राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आप कहते हैं ग्रस्त में रहकर भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं महाराज जी, परंतु कैसे? क्योंकि ग्रस्त में तो हम अपने परिवार और लोगों में फंसे हुए हैं, अपना मोह माया से इस कैसे जहां फंसे हैं वहीं से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान करके नाम जप करते हुए धर्म से चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, हम जहां फंसे हैं, किस में फंसे हैं? देह में फंसे हैं, और देह के अंदर जो बैठा है उसको जानते नहीं, इसीलिए फंसे। अगर देह के अंदर बैठा है, आदर सब उसी का करते। मान लो पति प्रिय है और पति की देह के अंदर से जो परमात्मा तत्व निकल जाए तो कितने घंटे कोई पति को रख सकता है? नहीं रखेगा। तो वास्तविक में हम प्यार उसी से कर रहे थे, परमात्मा से, पर ना जानने के कारण हम पति के देह से प्यार करते और इसी में फंस जाते। हम पति के देह को देखें, व्यवहार करें, पर अंदर भाव करें कि भगवान है, मेरा पति भगवान है, मेरा पुत्र भगवान बन के आया, मेरे माता पिता भगवान हैं, मेरा परिवार भगवान है। अब बताओ, उसमें हमें भागना कहाँ है? मंदिर में जो भगवान है वही मेरे पति में भगवान है, वही मेरे पुत्र में भगवान है, और नाम जप करो भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। और झूठ बात है नहीं, क्योंकि सब घट में वही राम रमा है, वही प्रभु विराजमान है। अब ये बात न समझे तो हम तो गृहस्थ हैं, हमको भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो पापाचरण करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो दुर्गति होगी। और हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो तो बढ़िया है। वही जहर आदमी को मार देता है, पर जब वैद्य शोध के देता है तो बड़े बड़े रोगों का नाश करने वाला बन जाता है। तो ऐसे ही सदगुरु रूपी वैद्य जब हमें बता रहे हैं कि ये संसार रूपी जितनी भी ये भगवान ही है, मान लो, अपने पति को भगवान मान करके आराधना करो, देखो भगवान मिलते कि नहीं। अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवान देखो तो देखो भगवान है, पक्का है, वही ईश्वर, वही परमात्मा सब में बैठा है। और हमारी आंखें खराब हो चुकी, नहीं समझ पा रहे। तो यही समझाने के लिए हम बैठे हैं, यही समझाने के लिए अध्यात्म शास्त्र है कि घर गृहस्थी में भगवत प्राप्ति हो सकती है। बस परिवार को भगवान मानना है। अगर ये मान लो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और नाम जप करो, पाप कर्म ना करो तो भगवान मिल जाएंगे। अब पाप कर्म करो, भगवान का सुमिरन ना करो, परिवार में कलह करो तो नरक जाओगे। सिद्धांत है, बस ठीक से चलो। क्यों? आप समझ पा रहे? क्या पति में भगवान नहीं है? क्या पुत्र में भगवान नहीं? तो हमको और कौन से भगवान मिलने हैं? उन्हीं में भगवान को देख के और नाम जप करे तो भगवान मिल जाएंगे। हम एक पत्थर के टुकड़े में भगवान मान सकते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति वो करा सकता है। एक पत्थर का टुकड़ा, उसे हम मानो शालिग्राम मान ले, शंकर जी मान ले, हम जो मान लिया तो भगवान मिल जाते हैं ना। हमारा मन संतुष्ट हो जाता है कि हमने भगवान की पूजा की, तो हम पति को भगवान मानकर उसकी पूजा करें, पुत्र को, परिवार को, माता पिता को, तो क्या भगवान नहीं मिल जाएंगे? पक्का मिल जाएंगे। पर हम माता पिता में तो भगवान नहीं देखते, उनको गाली देते हैं। पति में भगवान नहीं देखते, पत्नी में भगवान नहीं देखते, पुत्र में भगवान नहीं देखते। मंदिर में चले जाए तो मंदिर वाले भी भगवान तुम्हारे को नहीं मिलेंगे। घर के भगवान को ठुकरा दो, घर में भगवत भावना न करो तो बाहर भगवान कहाँ बैठे हैं जो मिल जाए? भावना है, भजन है तो भगवान है, भावना नहीं, भजन नहीं तो भगवान को देखकर भी भगवान नहीं मान सकते आप। दुर्योधन ने माना क्या श्री कृष्ण को भगवान? सामने भगवान समझा रहे हैं लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव का है, भजन नहीं है। हमें लगता है नाम जप करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम, जो आपको प्रिय हो, और खूब सबकी सेवा करो, और वो सेवा भगवान को समर्पित करो, सब में भगवान, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे आप?